हमारी पार्टी में कोई विवाद नहीं है, यह सब मीडिया की उपज है, या हमारी पार्टी में ये छोटी छोटी बातें होती रहती है, या हमारी पार्टी में किसी भी नेता के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। ये अक्सर राजनीतिक लोगों में सुना जा सकता है और राजस्थान इससे अछूता नहीं है। कांग्रेस तो खास तौर पर अछूती नहीं है और पिछले 2-2.5 साल में जिस तरह का घटनाक्रम राजस्थान की कांग्रेस में रहा है उसमें तो ये सब चीजें एक आम बात हो चुकी है। और आम बात यह भी हो चुकी है कि नेता किस तरह से कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस के प्रभारी की बात को गलत साबित करें या उसे आंखें दिखाएं, यह एक प्रचलन सा चल पड़ा है। 2 दिन पहले का नया घटनाक्रम है जिसमें एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी को गलत बताने का प्रयास किया गया है। घटनाक्रम यह है कि राजस्थान सरकार के मंत्री और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देते हैं और मुख्यमंत्री उस इस्तीफे को मंजूर कर लेते हैं। अगले दिन राजस्थान के दौरे पर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से जब मीडिया बात करती है कि यह इस्तीफा हुआ है क्या, यह 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम के कारण है, तो वो कहते हैं हाँ वह कारण भी है, साथ ही एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत भी इस पर लागू होता है। लेकिन देखिए, जैसे ही प्रभारी यह बात बोलते हैं उसके कुछ ही देर बाद इस्तीफा देने वाले डॉक्टर महेश जोशी कहते हैं कि मैंने तो विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब अगर कांग्रेस आलाकमान इसे कार्यवाही मानता है तो मुझे खुशी है। यानी कि उन्होंने एक तरह से प्रभारी रंधावा की बात को झुठलाया है कि मेरा इस्तीफा 25 सितंबर के घटनाक्रम के कारण नहीं होता है। और हां, उससे भी महत्वपूर्ण बात महेश जोशी ये कहते हैं कि राजस्थान देखना चाहता है कि जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर चुके हैं या जिन्होंने ऐसा किया है कि पार्टी कमजोर हो, उनके खिलाफ कार्यवाही कब होती है। वैसे उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति में सब समझदार है कि उनका इशारा सीधे सीधे सचिन पायलट के कैंप की ओर है। तो शायद महेश जोशी यह भूल रहे हैं कि जब मानेसर का घटनाक्रम हुआ था तो सड़क पर खड़े होकर तत्कालीन प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में सुरजेवाला ने यह कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष पद और उप मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट को हटाया जाता है। उनके साथ में 2 मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को हटाया जाता है। 2 अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष राकेश पारिक और मुकेश भाकर जो कि विधायक हैं, उनको भी अग्रिम संगठनों के पद से हटाया जाता है। यानी कि यह वह कार्यवाही थी जो आलाकमान ने उस वक्त तुरंत फुरत में की थी। लेकिन 25 सितंबर 2022 का घटनाक्रम तो इतना बड़ा है कि ना सिर्फ समानांतर बैठक बुलाई गई और इस्तीफे दिए गए, बल्कि आलाकमान ने जो पर्यवेक्षक भेजे थे वे रात को 1 बजे तक विधायकों का इंतजार करते रहे। तो क्या महेश जोशी वो इशारा कर रहे हैं कि जैसे सड़क पर खड़े होकर सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, राकेश पारिक और मुकेश भाकर पर कार्यवाही हुई थी, ठीक वैसी ही कार्यवाही 25 सितंबर की घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर होनी चाहिए। खैर, अलग अलग मंतव्य हो सकते हैं, अलग अलग बातें हो सकती है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में जो भी हो रहा है उसमें स्पष्ट है कि आला तो दिख रहा है, लेकिन कमान किसके हाथ में है यह समझने नहीं आ रहा। अभी आप सुनिए कि क्या कहा प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, उसके बाद महेश जोशी ने, और हां, इन दोनों के बयानों के बाद में राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो बयानों के कारण चर्चित रहते हैं, उन्होंने किस तरह से महेश जोशी को बड़ा भाई भी बता दिया, सीनियर भी बता दिया और इस्तीफे को लेकर एक मजाक भी बना दिया कि जिसके ऊपर समृद्ध का नहीं दोष गुसाई, यानी जिस पर मुख्यमंत्री का हाथ है वे 1 साल बाद इस्तीफा दें, 1 साल पहले इस्तीफा दें। और उन्होंने उदाहरण भी रघु शर्मा और हरीश चौधरी का दे दिया, जिनके प्रभारी बनते ही तुरंत पद से इस्तीफे दे दिए गए थे। लेकिन महेश जोशी 1 साल से एक व्यक्ति 2 पद के सिद्धांत की खिल्ली उड़ा रहे थे और लगातार अपने दोनों पदों पर बने हुए थे। अब सुनिए क्या कहा रंधावा, महेश जोशी और उसके बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास ने। एक पद का है, देखिए वो कार्रवाई का भी है और ये जो 2 पद हैं उनका भी है। तो बाकी दोनों नेता भी करेंगे जो पहले मेरे पास था कि 1 पद
में एक पद रहना चाहिए, वो मैंने कर दिया। देखिए, फैसला लागू चलते विधानसभा के बीच हुआ है। मेरा जो रेजिग्नेशन था वो विधानसभा से पहले मैं दे चुका, बजट पेश होने से पहले दे चुका। अब मैं तो अक्टूबर महीने से कहता आ रहा हूँ कि भाई मुझे एक पद से मुक्ति दी जाए। जब आपने मुझे मंत्री बना दिया तो दोहरे जिम्मेदारी संभालने में की बजाय मैं एक तरफ कंसंट्रेट करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो भी परिस्थिति थी, मैंने इस्तीफा दिया, उस हाईकमान ने मंजूर किया, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया और रंधावा साहब ने इसे कार्रवाई का हिस्सा माना। मुझे खुशी है इस बात की कि कार्रवाई भी हो गई, मेरी इच्छा पूरी भी हो गई और मुझे इंतजार है कि भाई जिन लोगों के नाम, जिन लोगों की और शिकायतें रही पार्टी को कमजोर करने की, ये पार्टी की बातों को, पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अब मुझे ही नहीं बाकी सबको भी इंतजार रहेगा कि उन पे भी क्या कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई हो और सब कार्यकर्ताओं में बराबरी का संदेश है। ये खबर तो पुरानी हो गई, वो तो 1 साल पहले ही इस्तीफे के बराबर ही काम हो गया था। बाकी दे देते 1 साल पहले भी तो क्या फर्क पड़ रहा था। अब यदि दे दिया तो इसमें क्या इसमें स्पेशल बात है। तो 1 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब ये रघु शर्मा जी और हरीश चौधरी जी बने प्रभारी, वहां को तो लायकों को 1 महीना ही कौन टिकवा दिया, तो 1 महीना में इस्तीफे हो गयो, उन्हें तो 1 साल तक, तो ये तो भाग्यवान नेता है। तो 1 साल तक आराम से, किसी को पता ही नहीं था कि दोनों पद उन्हीं के पास है, 2 पद उन्होंने तो इस्तीफा दे के गए तो प्रभारी बनने। तो क्या ये माना जाए एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत था उसमें कहना कि पूरी तरीके से 1 साल तक तो नहीं, मैं तो क्या कहूँ इसमें, लेकिन महेश जी भी मेरे खास हैं। लेकिन महेश जी भाई कहते हैं ना कि समरथ को नहीं दोस्त घुसाई। महेश जी हमारे खास हैं, बहुत सीनियर है मेरे, मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन मजाक की भाषा ये है कि जहां मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी हो तो चाहे जब इस्तीफा दे तो वो तो 1 साल बाद दिया उन्होंने इस्तीफा, क्या है तो 1 साल पहले दे देते तो भी वही बात थी, अभी दिया है तो भी वही बात है। तो महेश जी भी हमारे भाई हैं, वो तो अब 1 साल तक वो मुख्य सचेतक, अब तो विधानसभा का सत्र कितना खाएगा, 2-3 दिन। तो अब वो नहीं भी देते तो भी क्या हो जाता है, दे दिया तो क्या हो जाएगा, कोई नया मुख्य सचेतक बन जाएगा।